साईं की बात। बच्चे, तेरे प्रयास खाली नहीं जाएंगे मेरे बच्चे। तेरा साईं तेरे प्रयासों को खाली नहीं जाने देगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं जाने देगा। तुम जिस तरह मेहनत से, लगन से कार्य कर रहे हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मेहनत को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मेरे बच्चे, नहीं जाने दूंगा। तेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे मेरे बच्चे। तेरे एक एक ख्वाबों को पूरा करूंगा मेरे बच्चे, सब होंगे पूरा। और सुनो, जो तुम्हारी ये खराब परिस्थिति है ना, इसमें जो तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सच्चे रिश्ते हैं मेरे बच्चे, वो तुम्हारे अपने रिश्ते हैं। और जो कठिन परीक्षा में तुम्हारा हाथ छोड़कर, परिस्थिति में तुम्हारा हाथ छोड़कर चले गए हैं ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारे रिश्ते अपने नहीं थे मेरे बच्चे, वो सिर्फ अपनापन का ढोंग करते थे मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सच्चे रिश्ते नहीं थे मेरे बच्चे। सच्चे रिश्ते तो वो हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं मेरे बच्चे इस वक्त, इस बुरी परेशानियों में मेरे बच्चे, इस बुरे हालातों में तुम्हारे साथ खड़े हैं। हर सुख में, हर दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। वो तुम्हारे सच्चे रिश्ते हैं मेरे बच्चे, उन्हीं के साथ रहो ज़िंदगी भर मेरे बच्चे। और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में भीड़ इकट्ठी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे अपने आसपास 4 या 5 लोग रखो मेरे बच्चे, लेकिन वो 4 या 5 लोग तुम्हारे अपने होने चाहिए, तुम्हारे सच्चे होने चाहिए, तुम्हारे सच्चे साथी होने चाहिए मेरे बच्चे। उस भीड़ का तुम क्या करोगे मेरे बच्चे? जो भीड़ कभी तुम्हारे काम नहीं आती, कभी नहीं आती, तो जाने दो ना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो देर रात तक बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, दिन में सो जाया करो मेरे बच्चे, आराम किया करो। तुम रात भर बहुत मेहनत का काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत काम करते हो, तो दिन में सो जाया करो मेरे बच्चे। तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आराम की बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। और तुम जो काम कर रहे हो उसमें तुम सफल रहोगे, मैं तेरे साथ हूँ। और सुनो, तुम्हें बहुत जल्द अपने साईं का अनुभव प्राप्त होगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द प्राप्त होगा। तुम्हें मेरे अनुभव देखने को मिलेंगे मेरे बच्चे, और तुम उसे महसूस भी कर पाओगे, अपने साईं को महसूस करोगे मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम्हारी गोद भराई की रस्म होने वाली है मेरे बच्चे, जानते हो ना। और तुमने अपने साईं से कहा भी है, जो कुछ हो रहा है तुम्हारे घर पर वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साईं की मर्ज़ी से हो रहा है मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी। और जिस दिन तुम्हारे घर पर जश्न है ना, उस दिन तुम्हारा साईं खुद आएगा, स्वयं आऊँगा मेरे बच्चे, मैं आऊँगा और तुम्हें आशीर्वाद दे के भी जाऊँगा। तुझे और तेरे बच्चे को आशीर्वाद देकर जाऊँगा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, आज जिस परिस्थिति में तुम हो ना मेरे बच्चे, आज तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम शून्य पर हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम आने वाले कुछ दिनों में अपने आप को देखना मेरे बच्चे कि तुम शून्य से बहुत आगे बढ़ चुके होगे मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल चुके होगे। जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा, उतनी कृपा है तुम पर मेरी, बहुत कृपा है मेरे बच्चे, बहुत कृपा। और वो कृपा अदृश्य है मेरे बच्चे, जो कभी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जब अपने साईं की कृपा बरसती है ना मेरे बच्चे, तो वो अटूट मात्रा में बरसती है मेरे बच्चे, अटूट मात्रा में। और वो तुम भी देखोगे मेरे बच्चे, देखोगे, और तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी ना, तुम देखना मेरे बच्चे। अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें सब समझ आएगा। तुम अपनी उस मंजिल में पहुंच चुके होगे जहां तुम पहुंचना चाहते थे मेरे बच्चे, और बहुत आसानी से पहुंचोगे। जहां पहुंचने में ना लोगों को सदियों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन तुम कुछ ही महीनों में वहां तक पहुंच जाओगे मेरे बच्चे, बहुत आसानी से। अपने साईं का हाथ थाम कर रखना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम शिव के बहुत बड़े भक्त हो ना मेरे बच्चे, बहुत बड़े भक्त हो, तो आज शिव के मंदिर में ज़रूर जाना मेरे बच्चे और जल चढ़ा कर आना। तुम्हें महादेव की बहुत सारी कृपा प्राप्त होगी मेरे बच्चे, बहुत सारी प्राप्त होगी। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम्हारे मन पर बहुत चोट लगी है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। जिसने तुम्हारे मन पर चोट पहुँचाई है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ वो वक्त के साथ साथ सब भर जाएगी। जो ज़ख्म किसी ने तुम्हें दिए हैं ना मेरे बच्चे, वो इतनी जल्दी तो नहीं भरेंगे, लेकिन उन ज़ख्मों को भरने में कुछ समय ज़रूर लगेगा मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, तुम्हारा साईं कहता है कि वो भर जाएंगे मेरे बच्चे। अपने आप को वक्त दो मेरे बच्चे, समय दो, थोड़ा समय दो, अपने आप को समझना होगा तुम्हें।
अभी तक तुमने इस दुनिया को समझा मेरे बच्चे, लेकिन अब ये समय तुम्हें खुद को समझने का है, खुद को परखने का है मेरे बच्चे। अब अपने आप को परखो, अपने आप को समझो मेरे बच्चे, और इस ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अपने लिए जीना सीखो, अपने खुशियों के लिए जीना सीखो, और सर्वप्रथम अपने आप को सबसे आगे रखो मेरे बच्चे। अपनी खुशियों का ध्यान रखो, फिर देखो मेरे बच्चे तुम कैसे खुश रहना सीख जाओगे। जब तुम अपने आप का ही ध्यान नहीं रखोगे, अपनी खुशियों को ध्यान नहीं रखोगे, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। बस बहुत हुआ, तुमने जितना करना था सबके लिए कर लिया मेरे बच्चे, लेकिन अब अपने लिए करोगे ना, अपने साईं के लिए। और जो मेरा बच्चा साईं के चरणों पर एक बार आ जाता है ना, साईं के चरण पकड़ लेता है ना, वो ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होता। दुख में भी उसे सुख का आभास रहता है, क्योंकि उसे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उसका साईं उसके साथ नहीं। मैं हर पल अपने बच्चे को अपने होने का एहसास कराता हूँ, हर पल। तो कभी भी मेरे बच्चे अपने साईं से अलग मत होना, जुदा मत होना मेरे बच्चे। हमेशा मेरे चरणों में लीन रहना मेरे बच्चे। फिर देखना तुम्हें दुख में भी दुख का एहसास नहीं होगा, सुख का एहसास होगा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, ऐसा बनो कि तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े मेरे बच्चे। ऐसा बनो कि तुम्हारे पास लोग आएँ। तुम इतने काबिल हो, इतने गुणवान हो मेरे बच्चे, क्यों किसी के पास जाना मेरे बच्चे। तुम्हारे पास लोग आएंगे, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत भी है, वो ताकत भी है, वो शक्ति भी है मेरे बच्चे। उसे पहचानो मेरे बच्चे, और हर किसी के पास जाना बंद कर दो। अपनी दिल की बातें कहना बंद कर दो मेरे बच्चे। जब तक तुम सबको सफाई देते रहोगे, अपनी दिल की बातें कहते रहोगे ना, सब तुम्हारा मजाक बनाते रहेंगे तुम्हारे पीठ पीछे, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। ऐसे बनो कि सब तुम्हारे पास आए, सब तुम्हारे पास आए मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारा साईं तुम्हें हिम्मत दे रहा है ना मेरे बच्चे, उसे लो, उस शक्ति को प्राप्त करो मेरे बच्चे, और आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर मन की शांति भी तुम्हारा साईं स्वयं देगा मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में जो अशांति है ना, इस वक्त उथल पुथल है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे, सब समझ आएगा। बस अपने साईं पर भरोसा रखो, मन में शांति लाओ मेरे बच्चे, और अपने साईं का नाम जाप करते रहा करो। फिर देखना तुम्हारे मन में शांति आएगी मेरे बच्चे, आएगी। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ, जो तुम्हें जुए की लत लग गई है ना मेरे बच्चे, ये बहुत गलत है मेरे बच्चे, बहुत गलत है। क्योंकि तुम्हें जुए में हमेशा नुकसान होता है, मिलता कुछ भी नहीं मेरे बच्चे, लेकिन जब जाता है ना तो तुम्हें बहुत नुकसान भरना पड़ता है मेरे बच्चे, जानते हो ना। और जब तुम्हें मिलता है तो तुम्हें उस वक्त तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब जाता है तुम्हें वो दिखाई नहीं देता मेरे बच्चे। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि इन सब चीज़ों से दूर रहो मेरे बच्चे। मेहनत का रास्ता चुनो ना मेरे बच्चे, कोई व्यवसाय करो, कुछ काम करो मेरे बच्चे, जहाँ तुम अपनी मेहनत से कुछ कर पाओ मेरे बच्चे। जो पैसा अच्छे तरीक़ों से आता है ना, वो अच्छे तरीके में ही जाता है मेरे बच्चे, और जो पैसा गलत तरीक़ों से आता है ना मेरे बच्चे, वो कभी भी सही जगह में नहीं जाता मेरे बच्चे, वो यूं ही बर्बाद हो जाता है। और मैं हमेशा तुम्हें समझाता हूँ कि लालच करना छोड़ दो मेरे बच्चे, छोड़ दो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारा रिश्ता है ना मेरे बच्चे, वो बहुत प्यारा है, उसमें बहुत मधुरता है, बहुत मिठास है। तुम्हारे रिश्ते को कभी नज़र ना लगे, कभी ना लगे मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं का हमेशा प्यार तुम पर बना रहे मेरे बच्चे। जो तुम्हारा प्यारा सा रिश्ता है ना, ये हमेशा तुम पर बना रहे मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद तुम पर बना रहे, और तुम सदैव खुश रहो मेरे बच्चे, बहुत खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।